हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपना फॉर्म इंट्रांस के लिए निकाल दिया है। अब आप देख सकेंगे कि जामिया ने इंट्रांस नर्सरी से लेके क्लास 11 तक के इंट्रांस के लिए अपना फॉर्म निकाल दिया है। अब आप कोई भी इन सबों में से आप जो फॉर्म चाहते हैं वो भर सकते हैं और जामिया में का इंट्रांस देकर आप एडमिशन जामिया में ले सकते हैं। तो मैं आपको सारे प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे और कैसे कैसे क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं बताने वाला हूँ, और क्या होने वाला है सिलेबस ये भी बताऊँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख ही रहे हैं कि मैं जामिया की वेबसाइट पे आ गया हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया की। और यहाँ पे आपने देख रहे हो, यहाँ पे एक नोटिस है, एडमिशन का नोटिस। तो मैं इसको क्लिक करने वाला हूँ। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया है। तो ये इसको क्लिक करने के बाद मुझे ये जामिया मिलिया का इस्लामिया का तो दिख ही रहा है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग, एडमिशन नोटिस है यहाँ पे। और दूसरा है जामिया स्कूल प्रोस्पेक्टस। तो पहले हम क्या करेंगे, जामिया स्कूल के प्रोस्पेक्टस को हम खोल लेंगे। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसको। तो मैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये प्रोस्पेक्टस है जामिया का। इसमें 2021 से 22 के लिए है ये प्रोस्पेक्टस। तो आप इसमें देख सकते हैं डेट दिया हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा 5 मई 2021 से लेके 4 जून तक ये फॉर्म फिलअप होने वाला है। इसमें दिया हुआ है डेट नर्सरी क्लासेस का जो एग्ज़ाम का डेट है 22 जून से 22 जून ये एग्ज़ाम होगा, 9:30 में होने वाला है। और फिर पीआरईपी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 जून को होने वाला है, 10 AM में होने वाला है। फिर क्लास 1 के लिए जो होने वाला है इंट्रांस वो 24 जून को होने वाला है। 6th क्लास के लिए जो इंट्रांस होने वाला है 26 जून को होने वाला है। फिर 9th के लिए जो इंट्रांस होगा 27 जून को होगा। और 11th साइंस के लिए जो इंट्रांस होगा वो 20 जून को होगा। और और फिर 11th आर्ट्स के लिए जो एंट्रेंस है 19 जून को है। और कॉमर्स के लिए भी 11th के 19 जून को होने वाला है एग्ज़ाम्स। तो ये थे एग्ज़ाम्स के डेट्स जो मैंने बता दिए। अब है कि अब फॉर्म फिलअप तो मुझे करना है। तो यहाँ पे सारे प्रोस्पेक्टस में सब कुछ दिया हुआ है। आप इसमें प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आ रहा हूँ नीचे की तरफ, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो फॉर्म की फ़ी जो है तो वो भी इसमें दिया हुआ है, सब कुछ इसमें दिया है प्रोस्पेक्टस में। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल द कैंडिडेट। ये ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। आपको एक ईमेल आईडी चाहिए जो काम करता हो, ऐसा ईमेल आईडी जो वर्क करता हो। और एक फ़ोन नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर जो काम करता हो, जिस पे हम कॉल कर सकें या जिस पे ओटीपी आ सके, वैसा फ़ोन नंबर चाहिए। और दूसरा है कि कैंडिडेट का एक कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, जिसका जो साइज होना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। वो भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए। लेकिन एकदम मैंडेटोरी जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फ़ोटो के लिए आपको डार्क कलर का आप कपड़ा पहनना और वाइट बैकग्राउंड चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। और उसके बाद है सॉफ्ट कॉपी कैंडिडेट सिग्नेचर जो होगा आप एक वाइट पेज पे करना उस सिग्नेचर को, और उसको उसका साइज 50 to 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये भी जेपीईजी फॉर्मेट और जेपीजी फॉर्मेट में होगा। और यहाँ पे है कि आपको डेट ऑफ बर्थ और नेम ये सब जो होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो फिर वहाँ आपको पैसे मांगे जाएंगे, तो वहाँ से आप पैसा फ़ी देकर आप आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे है एडमिशन टेस्ट होने वाला है क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 के लिए। और ये सारे जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके दिल्ली में ही होंगे एग्ज़ाम्स। ऐसा नहीं समझिएगा कि इसके सेंटर्स कहीं और दिए जाएंगे, ये सारे एग्ज़ाम्स आपके दिल्ली में ही होने वाले हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रखना होगा, तो मार्कशीट चाहिए जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हो, क्वालिफाइंग मार्कशीट चाहिए। डेट डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए आपका। आपको अगर 9th के लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 8 क्लास का 1 क्लास का
मार्कशीट भी चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। और अगर आप रिजर्वेशन से हैं किसी, तो रिजर्वेशन का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और खुद से साइन किया हुआ डिक्लेरेशन फॉर्म जो रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा, उस पर आपको सिग्नेचर करना है। और जब आप एडमिशन लेने जाओगे उस टाइम आपको टीसी चाहिए। वो तो एडमिशन का प्रोसेस का है, वो टाइम है जब एडमिशन करवाओगे तब का है। तो ये अलग अलग रिजर्वेशन सब भी दिया हुआ है कि कितना रिजर्वेशन है। 30% रिजर्वेशन है मुस्लिम लोग के लिए है, 10% रिजर्वेशन है, फिर वुमेन के लिए अलग से रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए फिर अलग से रिजर्वेशन है 10%, 5% रिजर्वेशन है जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके के लिए 5% रिजर्वेशन है। अगर हम बात कर लें, ये है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले कितने सीट्स रहने वाले हैं, तो 240 सीट्स रहने वाला है जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रांस में। जो 6 से लेकर 11 तक का एंट्रांस होगा 240 सीट्स है, जिसमें से सेल्फ फाइनेंस का जो सीट होगा वो बढ़ भी सकता है, इसलिए आप फॉर्म इसको भर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस वाला सीट भी हो सकता है कि बढ़ जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 9th के लिए मैं दिखा रहा हूँ, 9th के लिए 30 से सीट है जामिया सेकेंडरी स्कूल में। और फिर यहाँ सैयद आबिद हुसैन में 70 सीट है, जामिया गर्ल्स में 20 सीट है, फिर एडिशनल सीट्स 30 है। तो ये साइंस के लिए है। फिर आर्ट्स के लिए भी आप देख रहे हैं, आर्ट्स के लिए 30 सीट है, फिर 80 सीट है, फिर 30 सीट्स है गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स बॉयज़ दोनों वाले में 50 सीट्स है। तो ये सीट सब दिया हुआ है कि इतने सीट्स हैं। और फिर आपको वो जो नर्सरी और प्रिप के लिए जो आपको ऑनलाइन करना है उसके भी ये डेट है यहाँ पे दिए हुए हैं, 5 मई से लेके 4 जून के बीच में आप कर सकते हैं। और जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके 2 दिन बाद आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं फॉर्म को। अगर बात कर लें कि ये सारी चीज़ें तो ये थी। अब मैं कुछ आपको कहाँ से ऑनलाइन करना है मैं वो दिखा देता हूँ, फिर मैं सिलेबस पे आऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं आ जाता हूँ फिर जामिया की वेबसाइट पे। मैंने जामिया की वेबसाइट पे आ गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने नोटिस जामिया का प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया। अब मुझे फॉर्म फिलअप करना है, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद मैं स्क्रीन रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ ये सही से दिखे। ये यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट है, यहाँ पे आपको अपना नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, ईमेल आईडी है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है और मोबाइल नंबर देना है जिस पे ओटीपी आ जाए। और ईमेल आईडी भी जो दीजिएगा वो करेक्ट सही ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद साइन अप पे आप क्लिक करोगे। जब क्लिक कर दोगे तो उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा, उससे फिर आप खोलकर फिर आगे का प्रोसेस कर लेना। तो ये था फॉर्म फिलअप का फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आगे का अगेन स्टेप आप कर सकते हो। जब आप इसको पूरा कर लोगे तो यहाँ पे साइन इन का बटन है ऊपर, इसको क्लिक करके यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप खोल सकते हो। फिर आ जाते हैं हम इसके फिर से कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है इस बार टेस्ट के लिए। टेस्ट सेंटर इस बार दिल्ली ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से 50 नंबर्स आने वाले हैं, 50 मार्क्स। और मैथमेटिकल एंड न्यूमरेसी स्किल टेस्ट में आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश पूछा जाएगा उसके अंदर 25 मार्क्स का रहने वाला है। अगर क्लास 11th के लिए बोले तो क्लास 11th में 25 मार्क्स इंग्लिश में पूछे जाएंगे, मैथ में 30 और साइंस में 25, सोशल साइंस में 20 मार्क्स हैं। टोटल मिला के 100 है। साइंस की बात करें, 11th साइंस के लिए जो एंट्रांस होगा आपका उसके अंदर इंग्लिश में 25, जीके में है 10, फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15, बायोलॉजी में 15 और मैथ में 20 है। आर्ट्स के लिए बात करें तो इंग्लिश में 25, जीके में 15 और सोशल साइंस में 60। अगर कॉमर्स की बात करें 11th कॉमर्स के लिए तो इंग्लिश में 25 है, जीके 10 है और मैथ 25 है और सोशल साइंस 40 है। तो ये सारे ये अगर बात किया जाए कहाँ से पूछा जाएगा तो सारा यहाँ पे साफ साफ लिखा हो, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। ये जो सिलेबस है सभी एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे। ये जो आप देख रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये क्लास 6 के लिए है कि क्लास 6 वाले बच्चों के लिए आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो वो ठीक है, वो बच्चे के लिए है। तो आप देख सकते हैं जो
अलग अलग यहाँ पे चैप्टर्स दिया हुआ है, काफ़ी लंबा चैप्टर्स है। मैं इसको तो आपको उतना बता नहीं सकता, पढ़ पढ़ के वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप क्या करना, इसको डाउनलोड कर लेना जामिया की वेबसाइट से। मैंने दिखाया आपको कैसे करना है। फिर आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है 11 साइंस के लिए, जैसे केमिस्ट्री से क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस दिए, चैप्टर्स दिए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चंस आने वाले, वहाँ से बाहर से नहीं आएंगे। तो ये थी। यहाँ पे आपको ओएमआर शीट भी है, जो सैंपल दिया हुआ है कि ऐसा ओएमआर शीट दिया जाएगा। आप देख लेना इसको, अगर आप इसको प्रिंट आउट भी करवा लेना ताकि आप प्रैक्टिस कर सको घर पे ओएमआर शीट कैसे भरना है, ताकि आप एग्ज़ाम में बड़े स्पीड में ओएमआर शीट भर सको। ठीक है। तो ये सारे सैंपल क्वेश्चंस पेपर्स भी दिए हुए हैं। तो ये आपको प्रोस्पेक्टस बहुत ज़रूरी है, डाउनलोड कर लेना। तो मेरे दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि ये जामिया का फॉर्म फिलअप कर लेना है। अगर फॉर्म फिलअप आपको अगर पूरा देखना है, अगर, तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं पूरा फॉर्म फिलअप करके आपके लिए पूरी वीडियो बना दूंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।